नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की सेकेंड सेट के साथ आ चुकी हूँ और आज हमारा टॉपिक है उत्तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह अपने पिछले वीडियो के बारे में बता दूं कि मैंने सहायक आचार्य 1 to 5 के पूछे गए सामान्य ज्ञान में पूछे गए प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन मेरे एक वीडियो में है, पिछले वीडियो में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है टिश्यू पे। सेकेंड सेट है, पहला सेट था सेल कोशिका पे और सेकेंड सेट है टिश्यू उत्तक पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका जो ऑप्शंस है वो बहुत बड़ा बड़ा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन उसका आंसर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है उत्तक क्या होता है, व्हाट इज अ टिश्यू। ऑब्वियसली हम लोग टिश्यू चैप्टर में टिश्यू टॉपिक स्टार्ट किया है तो पूछेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये टिश्यू क्या है, फिर उससे रिलेटेड जानेंगे कि टिश्यू में और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज टिश्यू। एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। ठीक है, मैंने जैसा हमेशा बोला है कि की पॉइंट्स हम लोग अंडरलाइन करेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर इस बार उल्टा होगा। इस क्वेश्चन में उल्टा है, हमें यहाँ क्वेश्चन नहीं समझना है, हमें यहाँ ऑप्शन समझना है। ठीक है, देखिए वैसे सेल्स जो सिमिलर हो ओरिजिन में, मतलब जहां से वो बन रहे हैं, ठीक है, और डिफर हो अपीयरेंस और फंक्शन में, मतलब दिखने में अलग हो और फंक्शन मतलब उनका काम अलग हो। ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिएगा, सेल्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट बट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। फंडामेंटली डिफरेंट, ठीक है, मूल रूप से अलग होते हैं, बट सिमिलर, बट एक जैसे होते हैं किसमें, अपीयरेंस और फंक्शन में, मतलब दिखने में और फंक्शन काम करने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिएगा, सेल्स दैट आर डिफर इन ओरिजिन, ठीक है, अलग जगह से बने हैं। अपीयरेंस मतलब दिखते हैं जो, वो भी अलग है, और फंक्शन मतलब उनका काम भी अलग है। लास्ट ऑप्शन है सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, अपीयरेंस एंड फंक्शन। वैसे सेल्स, ठीक है, जो जिनका ओरिजिन, अपीयरेंस और फंक्शन तीनों सिमिलर हो, तीनों एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ये लास्ट डी नंबर, सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, अपीयरेंस एंड फंक्शन। टिश्यू देखिए, टिश्यू बनता है सेल के ग्रुप से। ठीक है, सेल के ग्रुप से बनता है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, और वही सेल क्या बनाया, टिश्यू बनाया, मतलब एक जगह फॉर्म हो गया है, एक जगह आ गया है और बनाया है एक टिश्यू। और फिर हम लोगों को तो पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक ऑर्गन बना, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने ये टॉपिक तो बायो की है, या मैंने टिश्यू की फोटो क्यों लगाई है। टिश्यू की फोटो लगाने की बस रीजन यही थी, थोड़ा वे एक्सप्लेन करना चाहती थी मैं, थोड़ा दूसरे वे में। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक टिश्यू का पैकेट है, ठीक है, तो समझ लीजिए इसमें जो एक टिश्यू है, ठीक है, एक टिश्यू आप निकालते हो, ठीक है, वो टिश्यू एक सेल है, ठीक है, और वही सारे सेल एक जगह जमा करके रखे हुए हैं और एक टिश्यू का पैकेट बन गया है। बस यही वजह था ये फोटो लगाने का मेरा। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, वैसे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, ओरिजिन में, मतलब जहां से वो बने हैं वहां से वो सिमिलर होते हैं, अपीयरेंस एक जैसा दिखते हैं। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, एक मिनट, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो इस शेप का बनाया हुआ है ना, ये पूरे टिश्यू में इसी शेप का ही सेल्स है, अलग शेप का नहीं है। ठीक है, तो हो गया वो सिमिलर इन अपीयरेंस और फंक्शन। अब ये टिश्यू यहाँ पे बनाया हुआ है, कौन सा ऑर्गन, लिवर। ठीक है, तो ये टिश्यू किस चीज का काम करेगा, लिवर में जितने भी फंक्शन होते हैं उसका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसका काम करेगा। ठीक है,
सिर्फ ये टिश्यू बना है, इस टिश्यू से अगर लिवर बना है ऑर्गेन के फॉर्म में तो वो सिर्फ उसी का काम करेगा, दैट इज ओनली फंक्शन। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी सेल्स आर सिमिलर इन origin and appearance and function किसका, what is a tissue। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। Which of these tissues is found beneath the skin and between the internal organs। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू के नाम है, टाइप्स ऑफ टिश्यू के नाम है, और ये सारे आपके एनिमल टिश्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा की पॉइंट टच करते हैं, वो कौन सा टिश्यू है जो आपको बीनीथ मतलब नीचे की ओर मिलता है स्किन के। ठीक है, नीचे की ओर, त्वचा के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, त्वचा के नीचे मतलब स्किन के नीचे में मिलता है, और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, और हमारे अंगों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखिए बेसिकली इनमें से सही आंसर होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो हमारे आउटर लेयर को कवर करते हैं। मेन उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना कि बाहर का सामान पहले ला रखे उसके बाद फिर बाउंड्री बना रहे हैं। तो घर बन रहा है तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले बाउंड्रीज बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर सामान, फ्रिज वगैरह जितना भी हमें यूजेस होती है, एसेंशियल यूजेस के लिए जो भी सामान वगैरह होती है वो लाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी में क्या होता है, पहले का बाहर का बाउंड्री तैयार किया जाता है। बाहर का बाउंड्री तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, टिश्यूज, सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो ऑर्गन फॉर्म करके इंटरनली डालते हैं वो। ठीक है, तो क्या है, देखिए आपने देख लिया डायग्राम में कि एक हाथ ऐसे बनाया हुआ है और उसको जूम करके, मतलब टिश्यू को जूम करके यहाँ पे, यहाँ टिश्यू को जूम करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, टिश्यू को जूम करके दिखाया हुआ है कि कैसा टिश्यू हमारे ऊपर के लेयर, ऊपर के सतह में पाया जाता है स्किन में। ठीक है, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और वो एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ स्किन में नहीं मिलता है, वो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के अंगों में भी पाया जाता है। जैसे देखिए, पहला तो स्किन मैंने बता दिया, प्रोटेक्शन का ये फंक्शंस भी लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर फंक्शंस, मतलब कहाँ पाया जाता है और उनका फंक्शंस क्या, फंक्शन मतलब काम क्या है। ठीक है, थायराइड है वो सिक्रीशन करता है, थायराइड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, फिर यहाँ इंटेस्टाइन, जितने भी इंटेस्टाइन वाले एरिया है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हो, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह है, वाटर वगैरह, उसको एब्जॉर्ब करने में काम करते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, लंग्स है, प्रोटेक्शन एंड गैस एक्सचेंज। लंग्स का तो आपको फंक्शन पता ही होगा अच्छे से कि उनका क्या काम रहता है। लिवर है, लिवर का भी क्या काम है, सिक्रीशन का काम है, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्या सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, बाइल, पता है ना। किडनी, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस क्या है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, जो इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, उनका फंक्शंस दिया हुआ है, और कहाँ रहते हैं वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ दीज टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, या फिर कह सकते हैं इनमें से कौन सा उत्तक है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो क्या होगा सही आंसर, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए एक बार, बोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, बोन, हड्डी जो है हमारा, वो कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना, वो भी टिश्यू के नाम ही है, ये सारे एनिमल टिश्यू हैं। और पूछा जा रहा है कि बोन जो है, हड्डी, ठीक है, हड्डी जो है वो कौन से टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, ऑब्वियसली हड्डी जो है वो भी पहले सेल्स होगा, उसके बाद फिर उसे टिश्यू बना होगा, उसके बाद बोन बना होगा। ठीक है, तो पहले इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से टिश्यू के अंदर आता है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि एनिमल टिश्यू एक्चुअली में किस में डिवाइडेड है, और एनिमल टिश्यू किस मतलब उनके कितने टाइप्स होते हैं, तब पता चलेगा कि बोन किसके अंडर आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, फ्लो चार्ट देखिएगा। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यू डिवाइडेड होता है 4 में। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर, ये 4 टिश्यूज में वो डिवाइडेड होता है, उनके अंदर आता है। ठीक है,
सारा नहीं पढ़ते हैं, हमें जिनकी जरूरत है वो पढ़ते हैं। हमें किसके बारे में पूछा गया है? हमें पूछा गया है बोन्स के बारे में। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, हमें वो जानना है जिसके बारे में पूछा गया है। हमारा जो बोन है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका स्केलेटन में, ठीक है। स्केलेटन से तो आप समझ ही गए होंगे, ओके। और स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज दोनों आता है और उसी में है हमारा बोन। तो हम कह सकते हैं कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में एक बोन बनाया हुआ है, ये इस तरह, ये वाला बोन बनाया कुछ इस तरह तो दिख रहा है, ठीक है। या नहीं, थोड़ा एंगल नहीं से बैठ रहा है, इस तरह से दिख रहा है। और ये हो गया आपका मसल, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है बोन, ये बोन जो है, ये वाला बोन है, ये मसल के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बोन को, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। टेंडन देख के घबराने न गए हैं, टेंडन उसे कहते हैं जो बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी, कहीं दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू, ऑब्वियसली यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। टिश्यू स्टार्ट किए, आप पूरे बॉडी में टिश्यू के बारे में सब चीज जान लेंगे। अच्छा, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी, ओके, फैट स्टोरिंग टिश्यू किसे कहते हैं, ठीक है। फैट स्टोरिंग टिश्यू किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है 4। ऑप्शंस में क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, एल्यूलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ओके। द करेक्ट आंसर विल बी एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, फिर से हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट देखेंगे ना, इससे याद हो जाएगा इजीली। अगर फ्लो चार्ट अगर आप लोग फ्लो चार्ट याद कर लीजिएगा ना, या फिर आपको याद हो जाएगा, तो अगर टिश्यू से रिलेटेड, एनिमल हो या प्लांट हो, वो ये इस तरह के सवाल पूछी जाएंगे कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इसे कौन सी टिश्यू बोलते हैं, इस किसके अंदर आता है, इस तरह के अगर सवाल आएंगे एग्जाम्स में, तो आप इजीली फ्लो चार्ट को रिमेम्बर करके कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या मेंशन किया हुआ है। देखिए, एनिमल टिश्यू, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि एनिमल टिश्यू 4 टिश्यूज में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर नर्वस या न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है उस टिश्यू से जो फैट को स्टोर करके रखता है। फैट माने चर्बी, फैट को स्टोर करके टिश्यू जो रखता है, उससे मतलब है। तो हम बाकी सारे को नहीं देखेंगे, हम उनको देखेंगे जहां पे ये लिखा हो। तो एडिपोज टिश्यू आपको कहीं दिख रहा है, एडिपोज टिश्यू, हाँ यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो और वो किसमें है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है एडिपोज टिश्यू। ये डायग्राम देखिएगा, एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट टिश्यूज मेंशन किए। हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें बस एक से मतलब है, वो है एडिपोज से, ठीक है। ये फैट है, ठीक है। बेसिकली फैट को येलो कलर में ही सिंबलाइज किया जाता है या शो किया जाता है, फैट है। और अगर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, सॉरी, नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर देते हैं, जूम करने से ब्लर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। आप हाई एडवांस में देखिएगा ना, हाई क्वालिटी में अगर वीडियो देखिएगा तो आपको सारी जो वर्ड्स हैं ना विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी अब तो 5G की जमाना है, ये सब कहने की बात तो है नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। तो देखिए, एडिपोज टिश्यू जो होता है बेसिकली हमें, देखिए ये बाहर की सतह, ठीक है, बॉडी के बाहरी लेयर, जनरली इधर इधर स्टोर होता है। बोलते हैं ना कि तुम्हारा वो बेली फैट निकल जा रहा है, ठीक है। तो जनरली वहीं जाके एडिपोज टिश्यू जाके स्टोर होता है, ठीक है। मतलब फूड स्टोर होता है, सॉरी फैट स्टोर होता है जनरली उस जगह पे, और उसे ही बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो द करेक्ट आंसर विल बी एडिपोज टिश्यू, ठीक है। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। खून किसे कहते हैं, यह सवाल। रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। वेरी सिंपल। आज क्वेश्चंस बहुत छोटा छोटा है और ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, डील हो जाएगा आराम से। देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्लड्स क्या होता है।
एज ए ब्लड, आप जिस क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा कि खून क्या होता है, वो अपने हिसाब से वो डील कर लीजिएगा, पर मैं तो यहाँ बायोलॉजी के हिसाब से डील कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगी बायोलॉजी के हिसाब से ब्लड क्या होता है। ओके, ब्लड देखिए टिश्यू, ऑप्शंस में टिश्यूज के नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है मस्कुलर टिश्यू और पैकिंग टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने ना लगभग सारे स्लाइड्स में फ्लो चार्ट डाला है, इससे क्या होगा ना, इसमें आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपको ना ये फ्लो चार्ट हो सकता है मेरे वीडियो के थ्रू याद हो जाए, ठीक है, और ये याद करना जरूरी भी है क्योंकि क्वेश्चंस ना इसी तरह के आते हैं कि ब्लड कहाँ मिलता है, कौन से टिश्यू में होता है, कार्टिलेज कौन से टिश्यू में होता है, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे एपिथेलियल का इतना सारा टाइप से पूछ देगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस टिश्यू के अंदर में आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको पूछेगा जैसे हम ब्लड के बारे में, लिम्फ कौन से टिश्यू के अंदर आता है, तो इस तरह की क्वेश्चंस ना आती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कीजिएगा कि ये फ्लो चार्ट को रट जाइएगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो फिर से हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, हम उठा के चल जाते हैं इस फ्लो चार्ट के पास फिर से। अब नहीं बताऊंगी कि अब तो आपको याद हो गया होगा कि एनिमल टिश्यू चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, मस्कुलर हो गया, एपिथेलियम हो गया, नर्वस हो गया और कनेक्टिव हो गया, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, यहाँ पूछा गया है ब्लड क्या है, मतलब ब्लड कौन से टिश्यू के अंदर आता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये होगा कि कौन से टिश्यू के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आपका आता है ब्लड, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में भी डिविजन्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू में भी डिविजन्स होती है, उसमें भी देख लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू में डिविजन्स में एक पहला है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, क्योंकि ब्लड जो होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा पानी की तरह, वाटरी, मतलब फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिक्विड, फ्लूइड नहीं, ना ज्यादा लिक्विड की तरह होगा ना ज्यादा सॉलिड की तरह होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके अंदर है दो, ब्लड और लिम्फ। हमें लिम्फ नहीं पढ़ना है तो उसके बारे नहीं जानना है, ब्लड के बारे देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो हो जाएगा वो हमारे आ जाएंगे कनेक्टिव, ब्लड जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम्स वगैरह देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखता है, ये वॉल लेयर है, ठीक है, उसमें क्या ये जो घूम रहा है ना, ये सब नहीं दिखेगा, ये येलो से दिखेगा, ये सब जो ये है क्या है, आरबीसीज है, आरबीसीज ऐसे ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उधर वाले में देखिएगा, ये एक क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या क्या रहते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी छोटे में, ठीक, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और प्लेटलेट्स, जब चोट वगैरह लगती है तो हील करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल, कोई भी डिजीज होती है तो उसे फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक क्या कहेंगे, ट्यूब की तरह या पाइप की तरह बना हुआ है, उसी में सारे सब चीज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट ब्लड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। हमारी एक नई बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, वो आपको इजीली कोई भी स्टोर में, बुक स्टोर में मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रही है तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन, आप जाके वहां डाउनलोड कीजिए। और अगर इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो हमारे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच टिश्यू आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इससे पहले भी एक बोन से रिलेटेड क्वेश्चन डील किया है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि बोन में कौन सी टिश्यू, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। क्या क्या दिखाया हुआ है देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस वगैरह। पैरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिडर्मिक, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। अब फिर से ये जानने के लिए मैंने फिर से एक फ्लो चार्ट लिया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार डिफरेंट कर दिया ताकि बोर ना लगे कि क्या एक ही घिसा पिटा टेबल बार बार लेके आ जा रही है, तो डिफरेंट टाइप का इस बार फ्लो चार्ट लेके आई हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा टिश्यू है जिनमें बोन्स पाया जाता है, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट देखने से पहले फ्लो चार्ट देखना भी नहीं पड़ेगा, पहले इधर देख लीजिए।
पैरेन्काइमा जो होता है वो बेसिकली प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू भी बेसिकली क्या होता है, प्लांट टिश्यू के अंदर ही आता है। बचा क्या, कनेक्टिव टिश्यू और एपिडर्मिक। एपिडर्मिक लेयर होता है, तो ऑब्वियसली जो बचा वही आंसर है। ओके, तो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये सही है कि गलत, ये देख लेते हैं टेबल में। आ जाइए फिर से, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, नर्व सेल्स, ठीक है। कनेक्टिव में ही आ रहा है, कहीं ना कहीं बोन दिख रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू में ही आपको कहीं ना कहीं बोन दिख रहा होगा। ऑब्वियसली एक मिनट, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे बोन दिख रहा है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सब क्वेश्चन सब लगभग सिमिलर है, बस इधर से उधर कर दिया गया है। क्वेश्चन लगभग सब सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उलट फेर कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। सिर्फ घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से डील करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको डील करने में हार्ड नहीं लगेगा। साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, तो अगर वो सब चीज क्लियर रहेगा तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, ठीक है। इनमें से वो 4 कौन सा है जो एनिमल टिश्यू नहीं है। देखिए, अगर इसके बारे में आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये चीज पता होगी कि एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं और प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, ठीक है। और इसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो फ्लो चार्ट अगर आप रिमेम्बर कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। लगभग जितनी भी जनरल साइंस की क्वेश्चन, स्पेशली बायो की क्वेश्चंस वगैरह आती हैं, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल, कौन सा ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, कौन सा लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर टिश्यू से रिलेटेड है, उत्तक से रिलेटेड है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि वो फ्लो चार्ट, एनिमल में कौन कौन से टिश्यू आते हैं और प्लांट में कौन कौन से टिश्यू आते हैं, एक जगह पे बस लिख के बस उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बजाय आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है फॉर जनरल साइंस, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स का रिस्क नहीं ले रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा टिश्यू है जो हमारे एनिमल टिश्यू नहीं है, ठीक है। पहला है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, मैं बार बार बोल रही थी, चार टिश्यू रिपीट कर रही थी एनिमल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये चारों क्या, ये इनमें ये तीनों क्या है, एक सेकेंड, इनमें ये तीनों क्या है, आपके एनिमल टिश्यू है, ठीक है। तो बचा क्या, एक बच गया, वही होगा आंसर, क्या है, मेरिस्टेमेटिक। और अगर आपने प्लांट के बारे में अगर पढ़ा होगा, प्लांट टिश्यू के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये आपको चारों ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत टिक कर दोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो आपके एनिमल टिश्यू में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओह, ये अलग बीमारी है ना, कोई ना, चलिए। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द लार्जेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जीके, जनरल साइंस की जीके है ये, कि कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है, कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन सा लार्जेस्ट बोन है, एक तरह का जनरल साइंस का जीके कह सकते हैं, जीके की क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से, ठीक है, और ये अबाउट ह्यूमन है, इन चारों में से कौन सा वो ऑर्गन है जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, स्टमक, किडनी, स्किन, ब्रेन, ठीक है। कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा, अच्छा डायग्राम देख के तो ये कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा कि मैम आप तो बता रही हैं कि नहीं, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हाँ रेड कलर का दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो लिवर दिख रहा है ना, लिवर ही है ना, रेड कलर का लिवर दिख रहा है, सो लिवर विल बी द लार्जेस्ट ऑर्गन। गलत, लिवर एक ऑर्गन नहीं है, लिवर एक ग्लैंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने ये फोटो मैंने ये डायग्राम जानबूझ के डलवाया ताकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन कह रहे हैं तो ग्लैंड,
सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गन कह रहे हैं तो मतलब लिवर, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट्स नॉट अ ऑर्गन। ओके ठीक है, चलिए लार्जेस्ट, तब क्या आंसर होगा मैम जब अगर लिवर नहीं है, लिवर तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, स्टमक, किडनीज, स्किन, ब्रेन, क्या होगा आपके हिसाब से? तो ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, सोचने की शक्ति होती है, ब्रेन के थ्रू हम लोग सब चीज करते हैं, सारा इमोशंस शो करते हैं, रिएक्शंस वगैरह होता है, तो लगभग सारा काम वही करता है, तो ब्रेन होना चाहिए। नो, पर ब्रेन नहीं है। ब्रेन सारा काम करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो बॉडी का होता है वो होता है स्किन। ठीक है, वाई स्किन? अरे भाई ब्रेन काम करता है, सब चीज करता है, लेकिन पूरे बॉडी पहले बनी, ठीक है, और उसके वो अंदर रह के काम कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर रह के काम कर रहा है वो कैसे सबसे बड़ा हो जाएगा? ठीक है, इसीलिए स्किन जो पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, ऊपर से नीचे तक पूरे बॉडी को क्या करके कवर करके रखता है, और सिर्फ कवर नहीं करता है, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, विल बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ही लिखा हुआ है ना, हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। The outermost layer of human body skin is called body skin. ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, मानव शरीर की सबसे ऊपरी सतह जिसे हम स्किन बोलते हैं, त्वचा, ठीक है, त्वचा, पूछा जा रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसको सबसे ऊपर के लेयर को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली लेयर्स में डिविजन्स होगा, ठीक है, कभी चोट वगैरह लगा होगा तो ध्यान दीजिएगा, कट जाता है, और बेसिकली ये फिंगर्स वगैरह में अगर कटता है ना, तो अगर थोड़ा सा फैला के अगर कभी देखे होंगे तो अंदर की लेयर दिखती है। ठीक है, तो मतलब एक लेयर से तो बना नहीं होगा, एक लेयर से बनेगा तो क्या होगा, डैमेज बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर, बेसिकली 3 लेयर्स की बनी हुई रहती है, तब जाके बनता है, तब जाके फॉर्मेशन, तब आता है मसल्स। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारी जो बॉडी की स्किन की जो स्किन होती है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, उसकी आउटर मोस्ट सबसे बाहरी त्वचा, ठीक है, सबसे बाहरी त्वचा किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शंस में मैं सही आंसर ही बता देती हूँ। हाँ, सही आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर का लेयर किसका? स्किन का। ठीक है, आप अगर डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम साइंटिफिक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें लेयर्स डिवाइडेड है, मतलब लग रहा होगा कि एक के ऊपर एक, वो क्या बोलते हैं, मैट्रेस टाइप का, एक के ऊपर एक मैट्रेस रखा हुआ है, बट वो नहीं है। ठीक है, दीज आर द लेयर्स ऑफ आवर स्किन। ठीक है, एक थोड़ा सा पार्ट निकाला स्किन का, माइक्रोस्कोप में डाला, कुछ इस तरह से दिखता है। पहला लेयर होता है, पहला लेयर जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला लेयर, उसे ही हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे का लेयर होता है डर्मिस। ठीक है, ध्यान अगर दीजिएगा तो हमारे ऊपर वाले लेयर में पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद होता है थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर को हम लोग हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। थर्ड लेयर को हम लोग हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। और ये जो चीजें दी हुई है ना, स्ट्रैटम वगैरह जितना भी दिया हुआ है यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये सारी लेयर आपकी एपिडर्मिस की है। इसका भी फर्दर सब डिविजन्स वगैरह है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ओके, ठीक है। और ये फोटो बहुत अच्छी है। ये फोटो में ना मेरी स्किन को जूम करके ली गई है। मैंने स्पेशली आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने स्किन को जूम करके यहाँ पे फोटो लगाया है। और देखिए कुछ इस तरह की आपको शेप दिख रही होगी, इस तरह की शेप। ठीक है, तो ये सेल्स है जो टुगेदर एक जगह जमा हो गए हैं और फॉर्म किए हैं क्या? स्किन का, जो कि एक एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, और वही एपिथेलियल टिश्यू टुगेदर फॉर्म किया है क्या? स्किन। ओके, द लार्जेस्ट ऑर्गन, याद रखिएगा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। So the correct answer will be epidermis. The outermost layer of human body skin is called epidermis. Okay, चलिए next question. Question number 10. Okay, आ जाइए। Dash tissues form glands. एक मिनट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है।
डैश टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, वो मतलब लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई टिश्यू का नाम होगा, ठीक है, जो ग्लैंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो टिश्यू का नाम बताना है जो ग्लैंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 4 लिखा हुआ है ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में देखिएगा मसल, वेसल, कनेक्टिव और नर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेसल। वेसल टिश्यूज वैसे टिश्यूज होते हैं जो ग्लैंड्स की बेसिकली फॉर्मेशन करते हैं। ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करता है हमारे बॉडी में एज अ हार्मोन्स, क्या, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ब्लड वेसल्स का मैंने डायग्राम लेके आया है, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल्स है जिसमें आरबीसीज ये टैबलेट की तरह घूम रहे हैं, वो सारे आरबीसीज है। और ये एक डैमेज ब्लड वेसल्स की वॉल दिखाई हुई, मतलब वही है, कट जाता है तो कैसे डैमेज हो जाता है। ये पूरा वेसल्स है, ठीक है। वेसल्स मतलब खाली जगह जहाँ पे कुछ बह रहा है, ये पूरा वेसल्स है, ठीक है। और यहीं पे ब्लड के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ आरबीसी, हाँ, ब्लड में सिर्फ आरबीसी नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस डायग्राम में सिर्फ आरबीसी को ही शो किया गया है। और ये जो खाली चीज है वो है आपका क्या, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो है आपका क्या, वेसल्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में जो वेसल्स ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में जो टिश्यू काम करता है उसे हम लोग वेसल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिएगा थोड़ा सा इधर। झारखंड करंट अफेयर की हमारी बुक भी अवेलेबल है बुक स्टोर में, आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आप बुक स्टोर में आपको नहीं मिले, या फिर आप ढूंढ रहे हैं कहीं भी कोई भी बुक स्टोर में नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, S4G स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें टोटल 15 सेट्स हैं, ठीक है, 15 सेट से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं झारखंड करंट अफेयर्स पे। चलिए आइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। फ्लोएम इज द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्टिंग डैश, ठीक है। बहुत एनिमल टिश्यू कर लिया, आप प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं कुछ, ठीक है। पूछ रहा है कि फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम एक वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू के अंदर जैसे एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने देखा कि एनिमल टिश्यू के टाइप्स होते हैं, फिर उसके अंदर टिश्यूज आते हैं, वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, वैस्कुलर एक टिश्यू होता है, टिश्यू ग्रुप होता है, जिसमें आता है आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम भी आता है, जाइलम भी आता है, पर हम जाइलम की बात नहीं करनी है, हमें फ्लोएम की बात करनी है। तो पूछ रहा है कि फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है प्लांट में, ट्रांसपोर्टिंग मतलब वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करना मतलब, ट्रांसपोर्ट को क्या कह सकते हैं हिंदी में, यहाँ से वहां ले जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ओके, ऑप्शंस में देखिएगा, वाटर, गैसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ठीक है, 3 चीज दिया हुआ है। ओके, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो फ्लोएम होते हैं वो प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। फूड को पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उनका वही फंक्शन है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम देखिएगा, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एक फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया हुआ है कि ये सन बना हुआ है, सन से क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रहा है। ये एनर्जी, ठीक है, यही एनर्जी फूड स्टोर करता है अपने पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, बेसिकली लीव्स में स्टोर करके रखता है इन अ फॉर्म ऑफ शुगर, या फिर कह सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट से उसे एनर्जी मिल जाती है, वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स, लेकिन हमें फोटोसिंथेसिस में मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मिनरल्स यहाँ मेंशन नहीं है। वाटर हमें मिल जाती है आपको कहां से, रूट से या सॉइल से, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वहां से मिल जाता है, यही तीनों चीज। और प्लस लीव्स में होता है तो क्लोरोफिल तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उससे ये तीन चार चीजों से, मतलब इधर साइड से वो 3-4 चीजों को लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बनाता है, शुगर लिखा हुआ है, मतलब वही ग्लूकोज फॉर्म करता है, जो फोटोसिंथेसिस में लिखते हैं ना ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर आता है, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इतना पटर बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये सब वजह क्या आ रहा है, एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरे बॉडी में है तब बोल पा रहे हैं। वो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फिर मिनरल्स और विटामिन वो कम अमाउंट में
माइक्रो फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन लार्ज फॉर्म में, मैक्रो फॉर्म में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो शुगर जो फॉर्म हो रहा है वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है, और वही शुगर क्या होता है, बनता है आपका एज ए न्यूट्रिशन, ठीक है। वही शुगर एज ए न्यूट्रिशन बनता है क्या में, प्लांट्स में, और ऑक्सीजन क्या है वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो बचा क्या ऑब्वियसली आंसर तो यहाँ मिल ही गया होगा कि बेसिकली फ्लोएम, जो फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू है प्लांट में, वो ट्रांसपोर्ट करने का मेनली क्या काम करता है, न्यूट्रिशन, क्योंकि वाटर तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम रहता है आपका जाइलम का, ठीक है। गैसेस भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ऑब्वियसली गैसेस वो रिलीज करवाता है, ठीक है। जो गैसेस रिलीज करवाता है वो क्या रिलीज करवाता है, ऑक्सीजन रिलीज करवाता है, ओके। और ये थोड़ा एनाटॉमिक डायग्राम है। एनाटॉमिक मतलब होता है इंटरनल डायग्राम किसी भी पार्ट्स का, एनिमल बोलिए, प्लांट का, ये बायोलॉजी का वर्ड है, ठीक है। तो ये ना एक स्टेम है, मान लीजिए इस तरह का एक स्टेम है, उसको काट दिया गया है, बीच से ऐसे काट दिया गया है, और उसके इस लेयर को यहाँ पे विजुअलाइज कराया गया और दिखाया गया है कि इसमें जाइलम का वैस्कुलर बंडल बोला जा रहा है। ये जो इस तरह का, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, इस तरह का जो सेगमेंट्स दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे क्या बोला जा रहा है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बोला जाता है उसे जो कंडक्टिंग टिश्यू को वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। बेसिकली उनका काम रहता है कंडक्ट करने का, मतलब पहुंचाने का कोई चीज को, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम भी शो किया हुआ है इसमें। ऊपर की जो सतह है, ठीक है, ऊपर का जो लेयर है वो है आपका जाइलम, और बीच में जो येलो दिख रहा है वो है आपका फ्लोएम, और दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करने का काम है प्लांट्स में, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी न्यूट्रिशन, ओके। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन। इसे हम फूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फूड लिखा हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में फूड लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, आप फूड भी कर सकते हो। या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा ग्लूकोज लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन में चेंज है कि न्यूट्रिशन की जगह फूड लिखा हुआ है तो भी सही होगा, ग्लूकोज लिखा हुआ है तो भी सही होगा, अगर शुगर लिखा हुआ है तो भी सही होगा, ठीक है। घबराना नहीं है कि नहीं मैम ने पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट होगा तो क्या फूड, ग्लूकोज, शुगर ये सब नहीं होगा, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। Which tissue present in coconut shell makes it hard and firm? कोकोनट, नारियल देखा ही होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि नारियल में वो कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है, नारियल में वो कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो उसकी ऊपरी की सतह, ठीक है, देख तो बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो फोड़ना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो हार्डनेस क्यों आती है और किस टिश्यू की वजह से आती है, देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन दिया हुआ है 4, पेरेन्काइमा, गार्ड सेल्स, कोलेनकाइमा, ठीक है। ये समझने के लिए कि कौन से टिश्यू के अंदर, मतलब कौन सा टिश्यू है प्लांट का, वो कौन सा टिश्यू है जिसकी वजह से नारियल का जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है, नारियल का जो बाहर का लेयर होता है, ऊपर का जो सतह होता है वो हार्ड होता है। ये समझने के लिए फिर से एक फ्लो चार्ट लेके आए हूँ, और इस बार प्लांट का फ्लो चार्ट है, एनिमल का फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। एक और फ्लो चार्ट के साथ आ गई। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली जो ऊपर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि कोकोनट में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का जो सतह होता है वो हार्ड और फ्रेम क्यों होता है, कठोर क्यों होता है, किस टिश्यू की वजह से वो होता है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट टिश्यू डिवाइडेड होता है दो में, ठीक है, प्लांट टिश्यू डिवाइडेड होता है दो में, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हमें सारी नहीं देखनी है, हमें ये देखनी है कि स्क्लेरेन्काइमा कहाँ आता है, ठीक है। ये वाला वर्ड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ आता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है। कभी सुना होगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये है स्क्लेरेन्काइमा। एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मतलब टिश्यू है, लेकिन उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और डेड सेल्स क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस, रफनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोकोनट का जो बाहर का लेयर होता है ना, बाहर का लेयर वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन अंदर का जो चीज होता है उसका
व्हाइट पार्ट जिसे हम खाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है। ये किसी इंसान का कैरेक्टर भी, किसी इंसान के कैरेक्टर को भी कह सकते हैं कि बहुत लोग बाहर से बहुत कठोर होते हैं और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। Which elements of the xylem are composed of dead cells and yet are responsible for the transport of water and minerals in plants? क्वेश्चन पहले समझेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि की पॉइंट्स चेक करते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट चीज की पॉइंट्स। विच एलिमेंट ऑफ द जाइलम, जाइलम का कौन सा एलिमेंट है जो कंपोज है, बना हुआ है डेड सेल्स का। ठीक है, डेड सेल्स का बना हुआ है, पर वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका काम है, उसका जिम्मेदारी है क्या, ट्रांसपोर्ट करना, किसको, वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में। मैंने बताया था कि जाइलम जो है वो है वास्कुलर टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से वो कौन सा जाइलम का पार्ट है। जाइलम भी डिवाइडेड रहता है। ठीक है, जाइलम के भी पार्ट्स होते हैं। एक ही जैसे होता है ना कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं उसको डिवाइड करके कर दे तो ज्यादा अच्छे से फॉर्म होता है। जैसे हमारा ग्रुप है स्टडी फॉर गोल्स में, इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को सुविधाएं पहुंचाने के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है, आसानी होती है। बोलते हैं ना यूनिटी में ताकत होता है। उसी तरह जाइलम क्या है, जाइलम भी डिवाइडेड है। काम है उसका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, जैसे हम लोग का काम है आप लोगों की सारी सुविधाएं पूरी करने की। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उनमें आपको कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको लाके सारे सब्जेक्ट्स आपको फुलफिल करवा सके। उसी तरह जाइलम क्या करता है कि उनका भी पार्ट्स डिवाइडेड रहता है। ठीक है, उनका भी पार्ट्स डिवाइडेड रहता है। उन्हीं पार्ट्स में सबका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, काम होते हैं कहीं। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा पार्ट है जाइलम का जो डेड सेल्स के बने हुए रहते हैं फिर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि जाइलम का वो पार्ट्स है कौन कौन सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाइलम के पार्ट्स में आ जाते हैं ट्रैकियार्ड्स, एक मिनट, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं होगा सही से, थोड़ा ब्लरी दिख रहा है तो आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा जैसे पहले देखिए प्लांट टिश्यू किस में डिवाइडेड है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइडेड है। ओके, और उनमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ही आता है आपका जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जिसमें जाइलम के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग बेसिकली इसी को नोटिस करेंगे कि जाइलम जो होता है उनमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ट्रैकियार्ड्स आते हैं, वेसल्स आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। चार पार्ट्स, चार मैंने बोल दिया कि चार टाइप्स के जाइलम फाइबर्स, सॉरी जाइलम के चार पार्ट्स होते हैं। अब ये जानना है हमें कि चार पार्ट्स में वो कौन सा पार्ट्स है जो डेड सेल्स होते हैं, उनमें डेड सेल्स होते हैं फिर भी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, वाटर और मिनरल्स प्लांट में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका, एक मिनट, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ये ट्रैकियार्ड्स एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं ना, डेड सेल्स के बने हुए रहते हैं और उन्हीं में होता है आपका क्या, ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का। ओके, वो वही है वो पार्ट ये जाइलम के जो इसमें यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following transport the products of photosynthesis from the leaves to the other parts of the plant? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं और की पॉइंट्स अंडरलाइन करते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए which of the following transport, इन चारों में से वो कौन सा, ये चारों अगर हम देख सकते हैं तो ये चारों टिश्यू के नाम है। नहीं चारों नहीं है टिश्यू के नाम, यहां तक है, यहां से, यहां से। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा टिश्यू है। ठीक है, which of the following transport the products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant? इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस बनने के बाद जो चीज
फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो चीज बन रहा है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। कहां बनता है? लीव्स में, पत्तों में, ठीक है। और लीव्स से पूरे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में कौन पहुंचाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। आंसर जानने से पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। फिर से फोटोसिंथेसिस का डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में देखिएगा सनलाइट जो है आपका क्या काम कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसे मिल रहा है। एरो सब दिखा रहा है किसकी ओर? लीव्स की ओर दिखा रहा है, क्योंकि वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है वो क्या है? स्ट्रोमाटा या क्लोरोफिल आप कह सकते हैं। स्ट्रोमाटा के अंदर ही ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और सॉइल्स के थ्रू क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है उसे। इधर का पार्ट जो मैंने सर्कल किया है वो है आपका रिएक्टेंट। मतलब इतना सारा चीज में खाना बनाने से पहले बोलते हैं ना कि सारा चीज जमा कर लो और फिर जो खाना बन जाता है, जो प्रोडक्ट एक बन जाता है, ठीक है, वो इधर है बनाया हुआ। जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल बोलिए या फिर क्लोरोफिल, वाटर, ये हो गया आपका। मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस है तो उसका इधर का प्रोडक्ट है, ठीक, प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। अब ये इससे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, जो कि रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ये नहीं दिख रहा होगा, इसमें कंट्रास्टिंग कलर रेड जाएगा। नहीं, ये इधर रिलीज हो जाता है क्या? ऑक्सीजन, O2 रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और ग्लूकोज जो फॉर्म होता है वही आपके पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है। पहले लीव्स में स्टोर होता है, फिर स्टेम में जाएगा, रूट्स में जाएगा, क्योंकि खाने की जरूरत तो भाई उसको पूरे पार्ट्स को है ना, सिर्फ एक पार्ट्स को तो नहीं है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये आपका ये है आपका केमिकल फॉर्मूला है किसका? फोटोसिंथेसिस का, जो हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिएगा, ये जो चीज यहाँ दिखाया हुआ है ना, उसको केमिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बायोलॉजिकली है, ये केमिकली है, ओके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ और क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज फॉर्म हुआ। ग्लूकोज ही वो फूड है, ठीक है, जो स्टोर होता है लीव्स में, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक चीजें। अब पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस में? क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, फूड बन रहा है। तो जैसे ही बोलो ना ग्लूकोज बन रहा है, फूड बन रहा है, फूड जैसे ही लिखा मैंने आपको क्लिक कर जाना चाहिए था कि फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो बेसिकली किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी फ्लोएम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, चलिए, वेयर माइट अ टॉल ट्री स्टोर इट्स वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेयर माइट अ टॉल ट्री स्टोर इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। टॉल ट्रीज, लंबे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी है कि मतलब प्लांट्स हैं तो उनका कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता, वहां स्पेशली कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उनमें भी वेस्ट मटेरियल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि टॉल प्लांट्स में जो बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, ठीक है, कहाँ जाके स्टोर होता है, यही पूछ रहा है ना, वेयर माइट, हाँ, कहाँ जाके स्टोर होता है। ऑप्शंस एक बार देख लीजिएगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है। लिखा हुआ है इन द ओल्डर जाइलम हार्टवुड, ठीक है, इन द ओल्ड रूट्स, इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इन द बार्क टिश्यू, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर होगा इन द ओल्डर जाइलम हार्टवुड, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, बनते स्टोर होते हैं वो प्लांट्स के ओल्डर वुड, जिसे हम हार्टवुड भी कहते हैं, ठीक है, वहां जाके स्टोर होते हैं, ठीक है, वहां जाके स्टोर होते हैं। और ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी निकलते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे में ही एक्सक्रीशन होता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा को ट्रीज वगैरह में, नॉट प्लांट, पौधे वगैरह में नहीं होता है, ट्रीज वगैरह में देखा होगा ऐसे गमी टाइप का, जेली लाइक टाइप का सब्सटेंस उसके बार्क में या फिर छाले में, पेड़ के छाले में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसे कभी ना कभी उचारने की कोशिश जरूर की होगी, ओके। So the correct answer will be in the old xylem hardwood, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आगे जाने से पहले एक बार और देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था झारखंड करंट अफेयर की बुक के बारे में, वैसे ही कोटा भाषा
की भी बुक है हमारी, जो आपको कोई भी बुक स्टोर में इजिली मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर से वही बता रही हूँ कि जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो यहाँ नंबर प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following is not a simple permanent tissue? ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। मेंशन किया हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तब तक आप कैसे बताओगे कि ये चारों में से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर नहीं आता है। फिर से फ्लो चार्ट लेके आई हूँ, इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डील करने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहीं आपको दिख रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू किसके अंदर आता है, प्लांट टिश्यू डिवाइडेड है परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसके अंदर आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके। उसी के अंदर में वो कौन सा टिश्यू है जो हाँ ये चारों में से कौन सा टिश्यू है जो इसके अंदर आता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको कहीं भी इन तीनों में से कोई एक दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, एक दिख रहा है मुझे, वो है कोलेन्काइमा, ठीक है। तो द आंसर विल बी कोलेन्काइमा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम डज नॉट फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलिए मैंने बोला था कि जाइलम अपनी जाइलम की डिविजन्स है और डिवाइड करके वो अलग अलग काम सबको बांट दिया है तो उसका काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का ही, लेकिन फिर भी अगर उनमें भी अगर डिवीजन कर देगा तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा उसके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जाइलम की वो कौन सी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब पार्ट, जाइलम की वो कौन सी पार्ट है जो क्या करता है, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता है, मतलब कुछ और काम होगा उसका, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता है। तो ये चारों में से कौन है वो, कौन है वो, पता लगाओ, ठीक है, पता लगाते हैं कौन है वो। देखिए एक बार इधर देख लीजिएगा, जाइलम की मैंने ये डायग्राम है, जाइलम की ये डायग्राम है जिनमें एक सेल्स को नहीं, सेल्स को क्या ये टिश्यू को टिश्यू को निकाला हुआ है, जाइलम टिश्यू को निकाला हुआ है और उसके पार्ट्स को यहाँ दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकियाट्स, जाइलम फाइबर्स। बोला था ना कि 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम में, वो दिखाया हुआ है। अब चारों ना कनेक्टेड है, नीचे वाले डायग्राम में चारों को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे ट्रैकियाट्स कुछ इस तरह दिखते हैं, जो कि कहाँ है यहाँ पे ट्रैकियाट्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर वेसल्स दिखाया गया है, वेसल्स कहाँ है, ये बीच वाला पार्ट, इसको अलग कर दिया, मतलब ये जो साथ में थे, बंडल में थे, उसे अलग अलग करके यहाँ पे शो किया गया है एज एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ठीक है। अब देखिए इनमें से जो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है वाटर का, वो है जाइलम फाइबर्स, क्योंकि वो डेड सेल्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है। उनका काम है सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना जाइलम को, ओके। उनका काम है क्या क्या काम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेपरेटेड बाय थिन क्रॉस वॉल स्ट्रक्चरल कंपोज ऑफ जाइलम मेनली सपोर्ट प्लांट्स। जाइलम को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, प्लांट को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी जाइलम फाइबर्स, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, मतलब कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है ना, प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी बड़ा बड़ा पेड़ होता है, फल वगैरह लगा हुआ रहता है, तो कैसे जाके उसे झुका के तोड़ लेते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है ना कि हाँ हम लंबे हैं, तुम लंबे हो, देखते हैं उस पत्ते को तोड़ पाते हो या नहीं, ये सब करते हो, तो उसे झुका लेते हो, ठीक है। तो वो झुक जा रहा है, मतलब फ्लेक्सिबल है तभी झुक जा रहा है। अगर रिजिड रहता तो वो झुकता नहीं, बिल्कुल नहीं झुकता, ठीक है। इसीलिए नहीं, यही सवाल है कि प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है
या कभी कभी ना प्लांट्स में अगर ज्यादा फल वगैरह हो जाते हैं तो भी वो झुक जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर हवा चलता है तो देखते बेंड हो जाते हैं, इधर से उधर बेंड हो जाते हैं, तो वो चीज प्लांट्स में किस टिश्यू की वजह से आता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो चीज प्लांट्स में किस टिश्यू की वजह से आता है, तो बेसिकली वो लचीलापन जो प्लांट्स में जिस टिश्यू की वजह से आता है उसे हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा, ठीक है। अब आते हैं टेबल की ओर, फिर से वही टेबल लेके आ गई हूं मैं। अब देखना ये भी है कि वो टेबल में ये कॉलेनकाइमा कहाँ आता है, ठीक है। कॉलेनकाइमा आता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। सिंपल मतलब, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं, सिंपल मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि उनमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, इनमें डिविजन्स नहीं होते, जैसे हम लोग जाइलम में पढ़े ना 4 पार्ट्स वगैरह, तो इनमें नहीं होता है वो सब, इनमें बस फंक्शंस होते हैं, इसीलिए सिंपल। परमानेंट इसीलिए क्योंकि वो एक बार होते हैं, हमेशा चेंज नहीं होते रहते हैं, ठीक है, लड़कियों के मूड स्विंग के जैसा, ओके। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आ जाएगा कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा ही वो चीज है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आप प्लांट्स को झुका देते हो आसानी से, पर इंसानों को झुकाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत दुख दर्द झेलते हैं प्लांट्स इंसानों की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। Which tissue is a plant transport water? Which tissue in a plant transports water? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इन चारों में से वो कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा टिश्यू है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। पढ़ते आ रहे, बता भी रहे हैं, पता है तो आपको आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कि इनमें क्या होगा, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जाइलम है, डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये येलो वाला नहीं देखिएगा, ये फ्लोएम के लिए है, ठीक है। येलो वाला पार्ट नहीं देखना है, आपको देखना है ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट वाला एरो देखिएगा कि कैसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, कौन, रूट्स, ठीक है। और वही जाइलम उसको ले जाने का काम करता है पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गया, मतलब सबको, क्योंकि वाटर की नीड तो सबको होगी ना, सिर्फ रूट्स को तो नहीं होगी, बाकी पार्ट्स को भी होगी, स्टेम को या लीव्स को भी इक्वली डिवाइड करेंगे ना, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, जाइलम पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो टिश्यू प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है उसे हम लोग बोलते हैं जाइलम टिश्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is an example of permanent tissue? निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा है वो जो परमानेंट टिश्यू कहलाता है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू आता है आपके प्लांट टिश्यू के अंदर, एनिमल में तो हम लोग पढ़े नहीं थे। इस बार मैंने क्या किया ना, उतने टाइम से मैं सिर्फ एनिमल और प्लांट टिश्यू अलग अलग फ्लो चार्ट ला रही थी, अब लीजिए मैंने दोनों को ले आया एक साथ, ठीक है, ताकि और आसानी से एक्सप्लेन हो सके, ओके। क्योंकि इसमें ना ऑप्शन में ना प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को दोनों को मिक्स कर दिया है जिसके अंदर आते हैं। जैसे देखिएगा ऑप्शंस में लिखा हुआ है ब्लड, जाइलम, बोन, स्किन, ठीक है। अब इनमें कुछ ऐसे हैं जो प्लांट टिश्यू में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल टिश्यू में मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्लांट, नहीं, इनमें से कौन सा है जो परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, पहली, अगर आपको प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट याद है तो आपको याद हो जाएगा या पता होगा कि परमानेंट टिश्यू में ही, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में ही आता है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, हाँ ठीक है मुझे पता है, परमानेंट टिश्यू में ही आता है जाइलम, एक ऑप्शन में जाइलम है, ठीक है, जाइलम परमानेंट टिश्यू के अंदर ही आता है जाइलम, एक ऑप्शन में जाइलम है। एक्चुअल में आंसर वही है, लेकिन बाकी भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम एनिमल टिश्यू दिखाएं। अगर आपको टेबल याद होगा या फ्लो चार्ट याद होगा कि प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू होता है और उस परमानेंट टिश्यू के अंदर यहाँ पे जाइलम या फ्लोएम लिखा हुआ रहता, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा हुआ रहता, तो भी सारे परमानेंट टिश्यू के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जाइलम लिखा हुआ तो सिर्फ जाइलम होगा, बाकी ये सारे भी हो सकते हैं, ये और ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम भी हो सकते हैं आपके इसके अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन बदल सकता है, ठीक है, वरी नहीं करना है। मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ
कि ये फ्लो चार्ट रट जाइए। अगर टिश्यू के बारे पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में या एनिमल टिश्यू, उत्तक से अगर टिश्यू उत्तक से अगर क्वेश्चंस बायोलॉजी में आएंगे एग्जाम में, तो यही शायद इसी टाइप के ऐसे ही आ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन से टिश्यू के अंदर कौन आता है, ये किस टिश्यू का एग्जाम्पल है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आप तभी बता पाइएगा। और मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या किया है, इसमें प्लांट और एनिमल टिश्यू को क्या किया, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोनों का जानने दोनों की जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, जाइलम आपका परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। बाकी सब देखिएगा, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, बोन हो गया, ब्लड हो गया, स्किन हो गया, ये सारे आएंगे एनिमल टिश्यू के अंदर। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको पता चल गया कि परमानेंट टिश्यू किसमें आता है, सबसे पहले परमानेंट टिश्यू किसमें आता है, प्लांट टिश्यू में, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, या आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप तुरंत क्या करोगे, जाइलम को जाके टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि परमानेंट टिश्यू किसके अंदर आता है, तब आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू का या एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट, टेबल नहीं फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट जाइए, ठीक है, अच्छे से रट जाइए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आता है, कुछ टफ नहीं रहता, इजी ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आ जाइए, सबसे फेवरेट पार्ट मेरा वीडियो का, क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा आज गलती सुधारा हुआ है, कोई बात नहीं, होती है, गलतियां होती है और कभी ना कभी सुधर भी जाती है, गलती से ही इंसान सीखता है, ठीक है। चलिए आज आपके लिए बहुत अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। What is the study of different types of tissues called, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू के स्टडी को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन एक बार पढ़ लें, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है सेल बायोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और देखना है कि आप कितनी मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो और कितने आप तेज हो जनरल साइंस में या फिर बायोलॉजी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको साइंस की वैल्यू पता होगी, ओके। तो इसमें आगे रहना है। चलिए आ जाइए, अगर अभी भी डाउनलोड नहीं किया है स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जाके डाउनलोड करें। और मेरी 4 वीडियोस, अभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद 4 वीडियोस आ चुकी हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि 4 वीडियोस आ चुकी हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि वीडियोस कब आती है, तो ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और अपडेट्स भी आपको आती रहेगी कब चैनल में वीडियोस आ रही है, ओके। और ये है हमारी करंट अफेयर, कंप्लीट सेट है करंट अफेयर की। अगर आप अगर आप स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तब आपको ये सब वहां दिखेगी, ठीक है। करंट अफेयर अवेलेबल है, ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर अवेलेबल है। जेएसएससी सीजीएल 2024 का मॉक अवेलेबल है, जाके वहां पे इसे आप डाउनलोड कीजिए, तो आपको ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आज का वीडियो और भी ज्यादा पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें। आप हमारा ध्यान रखिएगा, हम आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।